अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद मजदूर अभी सो रहा है। मजदूर के माँ बाप बीमार पड़ गए, दवा लाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि जब मजदूरी बढ़ाने की आवाज़ उठी तो मजदूर अभी सो रहा है। जब हक की आवाज़ बुलंद करने की बात आई तो मजदूर अभी सो रहा है। मजदूर यूनियन आगे बढ़ी, उन्होंने मजदूरों का साथ दिया, मुख्तलिफ जलसे जुलूस लिए, पर मजदूर वहाँ भी पहुँच नहीं पाया क्योंकि मजदूर अभी सो रहा है। मजदूर की हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए CIT यूनियन ने बम्बई के आज़ाद मैदान में 1 अगस्त को एक आंदोलन रखा। उसमें भी मजदूर नहीं पहुंच पाया क्योंकि मजदूर अभी सो रहा है। मजदूर की परेशानियों की इंतहा इतनी बढ़ गई कि उसकी बीवी खुद घर का खर्चा पुराने के लिए मजदूरी करने लगी और मजदूर की गैरत नहीं जागी क्योंकि मजदूर अभी सो रहा है। मजदूर को अपने बच्चे को घर का खर्चा पुराने के लिए मजदूरी पर डालना पड़ा, फिर भी मजदूर अपने आप को नहीं जगा पाया क्योंकि मजदूर अभी सो रहा है। 4 लूम चलाने वाला मजदूर 6 लूम से 8 लूम से 12 लूम से 14-16 लूम पर आ गया, फिर भी उसकी आंख नहीं खुली क्योंकि मजदूर अभी सो रहा है। 4 लूम से जब घर पर वापस आता था आज से 25 साल पहले, तो उसके माँ बाप उसकी बीवी को कहते थे कि तेरा बच्चा लोखंड से लड़कर आया है, चल उसके लिए खाना निकाल के दे दे। और अब ये हाल है कि मजदूर मजदूरी करके घर पर आता है तो उसकी घर पर इज्जत तक नहीं रहती है क्योंकि वो इतनी पगार ही नहीं ला पाता है कि वो अपने अहल व अयाल की सही तरीके से तरबियत कर सके और तरक्की कर सके। इस वजह से कि मजदूर अभी सो रहा है। मजदूर घर से बाहर निकलता है और कभी परेशानी में किसी से 100-50 मांगता है तो लोग उसको ताना देते हैं कि तू कभी भी पैसा जमा नहीं पाता है इतने सालों से। यह सुनने के बाद भी उसकी गैरत नहीं जागती है क्योंकि मजदूर अभी सो रहा है। पावर लूम के अलावा किसी भी पेशेवर आदमी से अगर आप पूछें कि मजदूर क्यों नहीं तरक्की कर पाता है तो वो कहता है कि इसमें मजदूर की ही काहली है। ये सुनकर भी सुनी अनसुनी कर देता है मजदूर, क्योंकि मजदूर अभी सो रहा है। एक मजदूर को अपने बच्चे को जब पहली बार हाथ में लेता है तो ये वादा करता है कि वो अपने जैसी ज़िंदगी अपने बच्चे को हरगिज़ नहीं देगा, उसे पढ़ाएगा लिखाएगा, कुछ काबिल बनाएगा, और ऐसा नहीं कर पाता है और उसका बच्चा भी दोबारा से लूम में लग जाता है और मजदूर की गैरत नहीं जागती है, उसकी आंखें तक नहीं खुलती है। क्यों? क्योंकि मजदूर अभी सो रहा है। उसकी बीवी से जब वो शादी करता है तो अपने आप से एक वादा करता है कि उसको एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा, और घर का खर्चा नहीं पूरा पाने की वजह से, कम पगार की वजह से उसकी बीवी को भी मजदूरी करना पड़ती है, घर में कुछ ना कुछ हाथ बढ़ाना पड़ता है, बाहर की मजदूरी लाना पड़ता है, और उसके बावजूद मजदूर की आंख नहीं खुलती है क्योंकि मजदूर अभी सो रहा है। कारखाने में जाता है, वहाँ पर सेठ जो है 40 नंबर बाने को हटा करके 30 नंबर बाना ले आता है, फिर भी मजदूर की आंख नहीं खुलती है क्योंकि मजदूर अभी सो रहा है। 12 लूम चला चला करके मजदूर की टांगें जवाब दे जाती है, घुटने खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा हफ्ता सही तरीके से काम भी नहीं कर पाता है, और उसके बावजूद वो आवाज़ नहीं उठा रहा है क्योंकि मजदूर अभी सो रहा है। जो मजदूर 60-70 साल तक का फिट रह सकता था वो 30-40 साल में ही बूढ़ा दिखाई देने लगा है, और उसके बावजूद वो आवाज़ नहीं उठाता है क्योंकि मजदूर अभी सो रहा है। मजदूरों की दर्द को महसूस करके फैयाज ब्लॉगर कारखाने जा करके मजदूरों को इकट्ठा करके वीडियो बनाता है ताकि मजदूर इकट्ठे हो जाए, यूनियन से जुड़ जाए, CIT यूनियन से जुड़ जाए, पर मजदूर सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखता है और घर जा करके सो जाता है। और जब हक की आवाज़ बुलंद करने की बात आती है तो उसके घर वाले कहते हैं कि मजदूर अभी सो रहा है। मुख्तलिफ जाहिल लोग मजदूर का फ़ायदा उठा करके सियासत में कदम जमा लेते हैं और उसके बावजूद मजदूर की आंखें नहीं खुलती है क्योंकि मजदूर अभी सो रहा है। 12 लूम से 16 लूम चलाने के बाद, हफ्ता भर काम करने के बाद पूरी की पूरी पगार 2 दिन में ख़त्म हो जाती है, फिर भी मजदूर आवाज़ नहीं उठाता है क्योंकि मजदूर अभी सो रहा है। मजदूर को हर बार ये समझता है कि मजदूरी उसकी मेहनत के बिनिस्बत कम दी जा रही है, महंगाई की बिनिस्बत कम दी जा रही है, पर वो आवाज़ नहीं उठाता है क्योंकि मजदूर अभी सो रहा है। मजदूर होटलों में दिन भर गप्पे मारता है और हेडफोन लगा करके लोगों से ये बातें करता है कि मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इतने कम खर्चे में हमारा खर्चा नहीं चलेगा। पर जब हक की आवाज़ में साथ देने की बात आती है तो मजदूर अभी सो रहा है। मोबाइल में अलग अलग तरीके की कॉमेडी और गंदी वीडियो देखने के लिए उसके पास टाइम है, पर खुद की मजदूरी के हक के आवाज़ के लिए जब आवाज़ उठाई जाती है तो वहाँ पहुँचने के वक्त मजदूर अभी सो रहा है। आखिर ये मजदूर कब तक सोएगा, कब उसकी नींद खुलेगी? क्या उस वक्त खुलेगी कि जब उसके घर वाले घर की परेशानियों से थक हार कर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे, या उस वक्त खुलेगी कि कर्जे से तंग आ करके उसके घर के बच्चे गलत रास्तों पर चले जाएं, उसकी घर की औरतें गलत रास्तों पर चले जाएं, नौजवान बच्चे नशा करने लगे, 2 नंबरी काम करने लगे, या फिर खुदकुशी के रास्ते पर चले जाएं? तब भी क्या यह मजदूर सोता रहेगा, या फिर उस वक्त उसकी आंखें खुल जाएगी तो क्या उस वक्त इतना टाइम रहेगा कि वो कुछ कर पाएगा? सारी ज़िंदगी पछताने से बेहतर है कि मजदूर को इस नींद से जागना ही होगा। CIT यूनियन ने जो एक आज़ाद मैदान में आंदोलन रखा था, अब 2 महीने बाद वो फिर इस चीज़ की तैयारी करना चाहती है। मैं हर एक मजदूर से कहूँगा कि आप CIT मजदूर यूनियन से जुड़ें, अजहर कॉमरेड से बात करें और उनसे जुड़ें, गवर्नमेंट में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। अभी तक आपके पास कोई एक सिंगल पेपर नहीं है जिससे आप ये साबित कर सकें कि मैं सारी ज़िंदगी मजदूरी करता रहा हूँ। गवर्नमेंट को सारी ज़िंदगी टैक्स देने के बाद
जब गवर्नमेंट से कुछ वसूलने के लिए सीआईटी यूनियन कहीं जाती है तो पता चलता है कि मजदूर के पास एक सिंगल पेपर भी नहीं है कि वो ये साबित कर सके कि वो किस सेट के वहाँ कब से काम कर रहा है और क्या काम करता है, कितनी पगार उठाती है। बहुत अफसोस की बात है कि इस सोए हुए मजदूर को इतना भी नहीं हो रहा है कि वो अपने जिंदा होने का सबूत तक पेश कर सके। इतना पेश कर सके कि जब मजदूर यूनियन मजदूरों के हक के लिए आवाज़ उठाए और उसके बाद गवर्नमेंट उनकी बातों को मंजूर करके कुछ ऑफर वगैरह, कुछ सहूलत वगैरह मजदूर को देना चाहे तो मजदूर ये तक साबित नहीं कर सकता है कि वो किस सेट के वहाँ पर कितने साल से काम करता है। कोई पेपर नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है, और उसके बावजूद मजदूर अभी सो रहा है। नस्लों पर नस्लें मजदूरी करते जा रही है। एक शख्स, एक मजदूर की 2 औलाद 4 औलाद है और उसको उसके खर्चा पुराने के लिए अपने छोटे बच्चों को मजदूरी पर लगा देना पड़ रहा है, और उसके बावजूद मजदूर अभी सो रहा है। आज की वीडियो में मैं बस सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि हर मजदूर को झिझोड़ कर जगा सकूँ, ताकि मेरी ये आवाज़ उनके दिलों तक जा पहुँचे और उन्हें ये एहसास हो जाए कि हाँ, कुछ लोग हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए। कुछ लोग हैं जो इस ताल्लुक से मुखलिस होकर के मजदूरों का साथ चाहते हैं ताकि वो मजदूरों का कुछ भला कर सके। सीआईटी यूनियन एक ऐसी यूनियन है जो पिछले 100 सालों से बाकायदा इस ताल्लुक से काम कर रही है। बड़े बड़े कंपनी और फैक्ट्रीज के मजदूरों की उन्होंने पगार बढ़ाई है, और छोटी मोटी नहीं, 9-9 हज़ार रुपया महीने तक की पगार बढ़ा करके दी है। यानी अगर मजदूर उनका साथ देते हैं तो आज जो मजदूर हफ्ते का 3,000 पगार उठा रहा है, मजदूर यूनियन से जुड़ने के बाद अगर मजदूर यूनियन अपनी मांगे पूरी करवा लेती है तो उस मजदूर की हफ्ते की आमदनी 6,000 के आसपास हो सकती है। इसके बावजूद मजदूर ये नहीं चाहता है कि मजदूर यूनियन को ताकत दे दे। अपनी नींद से जागें और अपनी फिक्र आप करें। मजदूरी कब बढ़ेगी ये सवाल नहीं है, अब सवाल ये है कि मजदूर कब मजदूरी बढ़ाने के लिए जागेंगे। तो आज की वीडियो में आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका क्या ख्याल है। क्या मजदूर इसी तरह से सोया रहेगा या फिर मजदूर को ऐसा लगता है कि मजदूरी बराबर दी जा रही है? कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।